प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय 16 और 17 वचन। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु इस जमाने का लोगों के बारे में उपमा के द्वारा कहा है, दृष्टांत कहा है। उस समय में जो लोग थे, और उस समय के ही नहीं बल्कि आज भी वैसे लोग हैं। हम जो कुछ भी करें उसमें कमियां निकालेंगे, हम जो कुछ भी करें उसमें कमियां निकालते हैं, क्योंकि इस संसार में कुछ लोगों को शैतान इस्तेमाल करता है हमें गिराने के लिए, कमियां बताकर हमें भरमाने के लिए, हमें हमारा दिमाग को मोड़ने के लिए, हमारा एम को इधर उधर करने के लिए कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीह का समय से पहले, प्रभु यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों का सुसमाचार सुनाने के लिए, मन फिराव का बपतिस्मा दिलाने के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खाने पीने वाला नहीं था। उसका खाना पीना टिड्डियाँ थे और मधु थे, और वस्त्र चमड़े का वस्त्र पहनता था। लोग उनको देखकर इस तरह बोलने लगे, उसमें दुष्ट आत्माएं हैं, इसलिए वह ऐसा करता है। एक इंसान ऐसा कैसे रह सकता है? वह जंगलों में रहता है, वह कुछ खाता पीता नहीं है, यानी कि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। इस तरह बोलने लगे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आए, सेवकाई में आए। प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों की तरह सबसे मिलजुल कर, सबसे बात करने में और सबसे मेल मिलाप रखने में और खाने पीने में, वस्त्र पहनने में सबके तरह रहते थे। लोग प्रभु यीशु मसीह को भी कमियां बोलने लगे। ये देखो, यह खाता पीता है, पेटू और पियक्कड़ है, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य है, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है, उनके साथ बैठकर खाता पीता है, सबसे बात करता है, लोगों के साथ रहता है। इस तरह वह कमियां बोलने लगे। जो भी जिस तरह भी करें, लोग कमियां निकालते रहते थे। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु एक बात कहते हैं, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया जाता है। जिसके लिए जो काम, जो तरीका परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उस कामों के अनुसार चलना है। ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह का काम जो था, वह अपने जगह पे वह सच्चा था। वह तो परमेश्वर का ज्ञान के द्वारा वह सच्चा ठहराया गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो जिस तरह जिया, उनके तरीका जो है ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा वह सच्चा ठहराया गया, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर ने उसी तरह जिंदगी नियुक्त किया हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के लिए उसी तरह जिंदगी, जो लोगों से मिलना, बातचीत करना, खाना पीना, इस तरह का जिंदगी नियुक्त किया हुआ था। वो परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा वह सच्चा ठहराया गया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में भी हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हैं। उससे पहले, हम उद्धार पाने से पहले हम पाप के जीवन में थे, पाप करते थे, हम दुनिया के धुन में हम चलते रहते थे। लोग तब भी हमें देखकर कमियां निकालने लगे, हमें कुछ ना कुछ बोलने लगे, ये ऐसा करता, वैसा करता। उद्धार पाने के बाद भी लोग कमियां निकालते हैं कि ये हमेशा बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, कलीसिया में जाता है, इसका कोई काम नहीं है, हमेशा ऐसे ही इसी में लगे रहता है,
इसका दिमाग कहाँ रहता है, इसका होश नहीं है, इस टाइप का लोग बात करते हैं। या हम फास्टिंग में रहेंगे या कम खाएंगे प्रभु के लिए, तब भी लोग कमियां निकालते हैं। या हम कुछ खाएंगे तब भी लोग हमें कमियां निकालते हैं। हम जैसे भी करेंगे, प्रभु का वचन के अनुसार करेंगे, तभी लोग कमियां निकालने वाले होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, लोग जो कुछ भी कहें, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग या घर वाले में से जो इस तरह हो सकते हैं, लेकिन हमारा काम है, हमारे लिए जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है उस काम को पूरा करना है। हमारे काम है लोगों का इस बरमाने वाले बातें, इस टट्टा करने वाली बातें, इस कमियां निकालने वाली बातों में हमें नहीं पड़ना है, केयर नहीं करना है, बल्कि हम जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो काम नियुक्त किया है, हमें हमारा जीने का तरीका जो नियुक्त किया है उसके अनुसार हमें रहना है, उसके अनुसार हमें चलना है, प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलना है, लोगों को बातों में नहीं पड़ना है। अगर ऐसा भी कह सकता है कि यह जवान है, यह इतना उम्र में ऐसा हमेशा बाइबल पढ़ता है, संत बनता है और ना कहीं जाता है, ना पिक्चर जाता है, कहीं दोस्तों के साथ मिलता है। मेरे प्रियो, किसी का बरमाने वाले बातों में ना आए। प्रभु यीशु मसीह को ही लोगों ने कहा इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी लोगों ने कहा इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। चाहे कुछ भी करे, कमियां निकालने वाला कमियां निकालते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है जो परमेश्वर का ज्ञान है उसके द्वारा हम सच्चा ठहराया जाना चाहिए। हम परमेश्वर के नज़रों में सही रहना चाहिए। परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है उस काम में हमें डटे रहना चाहिए। परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है उस दौड़ में हमें दौड़ना चाहिए। परमेश्वर ने जो मुद्दा, जो योजना हमारे लिए रखा है, उस योजना को हमें पूरा करना है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें पूरा करना है। मनुष्य का बरमाने वाले बातें, शैतान जो मनुष्य के द्वारा उकसाता है और बरमाता है, उस बातों में हमें नहीं पड़ना है। हमारा दिमाग को संतुलन रखना है, हमारा हृदय को संतुलन रखना है। हमारा दिल और दिमाग परमेश्वर प्रभु यीशु को देखने पाए, उस क्रूस को देखने पाए जो 2000 साल से पहले हमारे लिए प्रभु यीशु ने उठाया। मेरे प्रियो, इस बातों में हम चौकस रहें, हम किसी के बरमाने वाले बातों में नहीं आए। जो कोई भी कमी बोलता है उसको हम केयर नहीं करें, बल्कि हम प्रभु के महिमा के लिए हम जिए। ये एक बात है, हमारा जो कुछ भी काम है प्रभु के नाम के महिमा के लिए ही हम करना चाहिए। कोई हमें देखकर यह कहना चाहिए कि हमारा चाल चलन को देखकर, हमारा कर्तव्य को देखकर वह यह जानना चाहिए कि यह प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग ऐसे ही रहते हैं। प्रभु को जानना चाहिए, प्रभु यीशु को जानना चाहिए, उस तरह की जीवन हमें जीना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह यहाँ पर बताया गया है, प्रभु यीशु जिसके बारे में बता रहे हैं उस तरह हमें भी नहीं रहना चाहिए कि हम दूसरों के कामों को देखकर हमें कमियां नहीं निकालना चाहिए। हम प्रभु के लोगों को देखकर, पर प्रभु के कलीसिया को देखकर हमें कमी नहीं निकालना चाहिए। देखो ये लोग ऐसा आराधना कर रहे हैं, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, देखो ये लोग नग पहन रहे हैं, ये लोग नग नहीं पहन रहे हैं, ये लोग सफ़ेद कपड़ा पहन रहे हैं, कुछ खाता पीता नहीं, और ये लोग इतना खाते हैं पीते हैं। ऐसा करके हमें दूसरों का कमी नहीं बोलना चाहिए, हम अपने काम को करना चाहिए। मेरे प्रियो, इस बातों पे हमें गौर करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बाजारों में बैठे हुए दूसरे से पुकार कर कहते हैं, बाजारों में बेगार में नहीं बैठना है। हमें हमारा बहुत काम है, हमें परमेश्वर ने बहुत काम देकर रखा है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है, हम विश्वास में बढ़ना है। यहाँ पर जो दृष्टांत कहा गया है, उस दृष्टांत की तरह, उस बालकों की तरह हम बाजारों में यूं ही बैठे नहीं रहना है,
हमें प्रभु का आराधना करने में, उपासना करने में, प्रभु के महिमा करने में, उनका संगति करने में, उनका संगति में रहने में और कुछ ना कुछ प्रभु के महिमा के लिए हम काम करने में लगे रहना है। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस बातों में हम गौर करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन में जो आपने इस परमेश्वर संदेश देने के लिए अनुग्रह दिया, इस संदेश के द्वारा हमें परमेश्वर आपने समझाया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम पहली बात परमेश्वर हालेलुया, इस बालकों की तरह यूं ही बाजारों में बैठने वाला ना बनने पाए। हम कुछ ना कुछ आपके जो काम है, आपने जो कुछ भी काम के लिए हमें नियुक्त किया है परमेश्वर, उस काम में हम लगे रहने पाए परमेश्वर। आपका महिमा के लिए हम प्रयास करने पाए पिता। हम आपको स्तुति करने में, आपको महिमा करने में, आपको सेवा करने में, आपको सुसमाचार सुनाने में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, कलीसिया में जाने में, आपके संगति में डटे रहने में हम लगे रहने पाए परमेश्वर। हम व्यस्त रहने पाए, हम परमेश्वर खाली ना बैठने पाए पिता। अनुग्रह देना पिताजी। हमें कोई भी कमियां अगर बोलते हैं, हमें भरमाने के लिए परमेश्वर शैतान किसी को भी अगर उकसाता है, हमें उस इंसान के द्वारा हमें भरमाना चाहेगा, तो परमेश्वर हालेलुया उस सारे बातों में हम गौर नहीं करना चाहिए। अनुग्रह देना पिता। आपने जो हमारे लिए जो काम नियुक्त किया है, उस काम को हम करते जाना चाहिए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। पिताजी हालेलुया, हमें जो कोई भी लोग कमियां बोले, चाहे किसी भी तरीका का कमियां बोले परमेश्वर, उसको हम कैर नहीं करना चाहिए। जो आपने हमारे लिए परमेश्वर जो योजना बनाया, जिस काम को करने के लिए नियुक्त किया है, उस काम को हम करते रहने पाए। अनुग्रह देना पिता। हम भी दूसरों को हम कमी नहीं बोलना चाहिए परमेश्वर। हम भी दूसरों को हालेलुया दूसरों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। भले उनका बढ़ाई के बारे में बोले तो परमेश्वर हालेलुया अच्छा है परमेश्वर। पिताजी, हम दूसरों का परमेश्वर घटाई के लिए, दूसरों को परमेश्वर विश्वास के घटी के लिए, दूसरे लोगों का दिल दुखाने वाले बात हमारा मुंह से नहीं निकालना चाहिए। अनुग्रह देना। दूसरों को कमी नहीं बोलना चाहिए परमेश्वर। अनुग्रह देना। दूसरे कलीसिया के बारे में हम नहीं बोलना चाहिए, दूसरे सेवकाई के बारे में हम नहीं बोलना चाहिए परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, हम आपके कामों में लगे रहना चाहिए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। पिताजी, इस बातों में हम गौर करके परमेश्वर जैसे आप चाहते हैं वैसे हम करने के लिए अनुग्रह देना पिता। हमारा काम परमेश्वर आपके ज्ञान के द्वारा सच्चा ठहरना चाहिए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया, संभालना। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर। अपने काम में डटे रहने पाए। जो आपने काम नियुक्त किया है, उस काम में जो आपने जो दौड़ उनके लिए नियुक्त किया है, हम सबके लिए नियुक्त किया है, उस दौड़ में हम परमेश्वर दौड़ते रहने पाए। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंप दे। सभी को आशीष देना, संभालना। हम सबको और परमेश्वर आत्मिक उन्नति देना और ज्ञान देना, बरकत देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में जो प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दी जाइए। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना करें। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सेवकाई के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक सब्सक्राइबर्स के लिए, हर एक व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें। उनका परिवार के लिए प्रार्थना करें और निदुष्ट के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य क्या हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।